हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सरकारी आदर्श विद्यालय में गवर्नमेंट आदर्श स्कूल में वैकेंसी है गेस्ट टीचर की। अगर आप गेस्ट टीचर के रूप में जॉब करना चाहते हैं, संविदा पर नौकरी करना चाहते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सैलरी तो बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही है, लेकिन इसमें आपको रिटन टेस्ट नहीं देना है, लिखित परीक्षा नहीं देनी है। और अगर आप टेट नहीं क्वालिफाई हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं पास हैं, सीटेट नहीं क्वालिफाई हैं, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इतनी कम सैलरी पर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मौका है, इसमें आवेदन कर सकते हैं। बात करें किस किस पोस्ट पर भर्ती है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो इसमें पीजीटी की वैकेंसी है। पीजीटी में इंग्लिश की वैकेंसी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। पीजीटी के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 25,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में इंग्लिश की वैकेंसी है, हिंदी की वैकेंसी है, संस्कृत, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज और उड़िया की वैकेंसी है। टीजीटी के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 20,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी, 20,000 रुपीज पर मंथ टीजीटी के लिए आपको सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, रिलेवेंट सब्जेक्ट में पीजी की डिग्री होनी चाहिए संबंधित विषय में, और उसमें 50% अंक होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास बीई या बीटेक की डिग्री हो किसी भी स्ट्रीम में, और आपके पास साथ में पीजी डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, या आपके पास एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी की डिग्री होनी चाहिए, या एमसीए की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या कोई भी पीजी की डिग्री हो आपके पास, और साथ में डोएक से सर्टिफिकेट होनी चाहिए। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, रिलेवेंट सब्जेक्ट में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए संबंधित विषय में, और उसमें 50% अंक होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एससी बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको प्रतिशत में 5% की छूट दी जाएगी। उनके लिए जो मिनिमम मार्क्स है 45% है, उनका जो अंक होना चाहिए ग्रेजुएशन में 45% अंक होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं, टेट क्वालिफाई हैं, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन अगर आप सीटेट नहीं क्वालिफाई हैं, टेट नहीं क्वालिफाई हैं, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना अनिवार्य नहीं है। जो सब्जेक्ट का ग्रुप होता है उसके अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, आप देख सकते हैं, इसको आप रीड कर सकते हैं। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई करने से पहले पूरी इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो इसमें आवेदन करने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है 65 ईयर्स है। 65 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये वैकेंसी किस राज्य के किस जिले के स्कूल में है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है उड़ीसा राज्य के खोर्धा जिले के आदर्श विद्यालयों में ये भर्ती है, वैकेंसी है। उड़ीसा आदर्श विद्यालय जो है ये क्या है, जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होते हैं वैसे ये विद्यालय उड़ीसा में है। तो जो खोर्धा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जितने भी उड़ीसा आदर्श विद्यालय हैं उनमें ये वैकेंसी है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो वैकेंसी होती है, जो भर्ती होती है, उसमें ओनली महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं, लेकिन इसमें पुरुष अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि ओनली फीमेल कैंडिडेट ही इसमें आवेदन करेंगी, पुरुष अभ्यर्थी इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। बात करें एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है,
तो 2 मार्च 2026 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। 2 मार्च 2026 तक आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पर। आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही आवेदन भेजना है, एप्लीकेशन सेंड करना है। आपको एप्लीकेशन कहाँ पर भेजना है उसका एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, आप रीड कर सकते हैं। नोडल प्रिंसिपल उड़ीसा आदर्श विद्यालय, बेगुनिया, डिस्ट्रिक्ट खोर्धा, उड़ीसा 752062। इस एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन सेंड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है, उसको भर करके आपको भेजना है। उसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी सेंड करनी है, स्वप्रमाणित प्रति भी आपको भेजनी है, साथ में 2 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ भी भेजना है। और इसी नोटिफिकेशन की पीडीएफ में आप नीचे आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है। अगर वेबसाइट पर जा करके आप लोग अपने आप इस विज्ञापन को देखना चाहते हैं तो उसको भी मैं बता देता हूं। ये एडवर्टाइजमेंट कहां पर दिया गया है, ये खोर्धा जिले की वेबसाइट है। जब इस वेबसाइट को आप ओपन कर लेंगे तो आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे व्हाट्स न्यू सेक्शन दिया गया है, यहीं पर आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। ये एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, तो इस तरह से आप वेबसाइट पर आकर के अपने आप भी विज्ञापन को देख सकते हैं। इसमें इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाएगा। तो दोस्तों, उड़ीसा के खोर्धा जिले के आदर्श विद्यालयों में ये वैकेंसी है, भर्ती है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों, अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।